चलिए लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस ठीक है। लाप्लास अलग से पढ़ाऊँगा, पहले सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबको आवाज़ क्लियर है? ठीक है, सिस्टम क्या है उसके बारे में सोचते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे देखो, इनपुट मैंने जो भी चीज़ दिया दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन या इनपुट। ठीक है जी, इनपुट जैसे मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? इनपुट है। उसको मेरा कंप्यूटर या जो भी सिस्टम लगा है वो क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस कर रहा है डाटा को। और वो डाटा आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट के फॉर्म में दिख रहा है स्क्रीन, मेरा आवाज आ रहा है। तो ये सब क्या बोलते हैं? इसको सिस्टम बोलते हैं। ऐसा समझ में सबको? इनपुट, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। और इसको बोलते हैं आउटपुट को रिस्पॉन्स। आया समझ में? ठीक, इनपुट यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। A system is a processor which takes the data for input device and process the data according to own characteristics and खुद से प्रोसेस करता है वो एंड gives the result। जैसे कि मैं बोल रहा हूं वो क्या चीज है जी? इनपुट है ना। जो लिख रहा हूं वो इनपुट है। तो यहां जो मशीन लगा हुआ है वो क्या कर रहा है? अपने से प्रोसेस कर रहा है ना, जो भी इनपुट मैं दे रहा हूँ इनपुट डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड, टच स्क्रीन, टच पैड, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ये प्रोसेस, जो कंप्यूटर है प्रोसेस कर रहा है डाटा को। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट डिवाइस से आउटपुट मिल रहा है आपको। जैसे मेरा लेक्चर कौन देख सकता है? जिसके पास मोबाइल है वो देख सकता है जी। समझ पा रहे हैं सब? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, a system is defined by ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। और ट्रांसफर सिस्टम is
डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्म टू द इनपुट। जैसे हमने इफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे जी इफिशिएंसी कैसे निकालते हो? आउटपुट बाय इनपुट करते हो ना, सेम चीज यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफॉर्म बाय इनपुट ट्रांसफॉर्म विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन जैसे मैं बोलूंगा ही नहीं, मतलब इनपुट जीरो है तो आउटपुट मिलेगा तुमको, कैसे जी? आया समझ में? सबको समझ में आया? तो इनपुट इनिशियल कंडीशन क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, और क्या बताया था? एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। पहले मैं इसके लिए बता रहा हूं जो हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। इसलिए y ऑफ t जब भी निकालेंगे तो x ऑफ t, इसको h ऑफ t से डिनोट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन h ऑफ t। अभी बताऊंगा ये सब क्या है, ठीक है? बताऊंगा अभी सब चीज़। x ऑफ n, और ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है h ऑफ n, ये y ऑफ t, y ऑफ n क्या होगा? x ऑफ n कन्वोल्यूशन h ऑफ n। अभी बताऊंगा ये सब क्या है, बस इसको देखते जाओ अभी, ठीक है ना? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, समझ गए ना? CTS लिखा हूँ, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। वी यूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आएगा थोड़ा देर में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे, बस अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एक्स ऑफ टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैपिटल एक्स ऑफ एस, वाई ऑफ टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे कैपिटल वाई ऑफ एस। उस तरीके से एक्स ऑफ टी यहाँ गुणा करेंगे तो कन्वोल्यूशन होता है नॉर्मल टाइम सिग्नल में, वहीं पर यहाँ पर लाप्लास डोमेन में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स ऑफ टी गुणा वाई ऑफ टी, सॉरी एस है, ठीक? तो यहाँ से एच ऑफ एस ये एच है, एच ऑफ एस, यहाँ से एच ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा? ये वाई ऑफ एस है, आउटपुट वाई ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एस। पूरा कंट्रोल सिस्टम में यही करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालने का काम, ठीक है जी? तो इसके बाद कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊंगा,
तो ये सब करेंगे उसमें। क्लियर हो यहाँ तक? इसको बोलते हैं एनालॉग में एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन। आगे बढ़े, चलो। ये वाला कौन सा वाला, शुरू से देखते हैं एक बार। सिग्नल सिस्टम इज डिफाइंड बाय ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्म टू द इनपुट ट्रांसफॉर्म विद जीरो इनिशियल कंडीशन। उसी तरीके से मैंने और बताया था इसे, a system is a processor which takes the data for input device and process data according to on and give the result output device। इसमें देता है रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में। अभी दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। XT कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स, यहाँ से YFT डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इस तरीके से कन्वोल्यूशन होगा नॉर्मल में, कंटिन्यूअस में, टाइम सिग्नल में। यहाँ पर अगर हमको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में अगर अप्लाई करना है तो वी यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। XT XS होता है, YFT YFS। XT कन्वोल्यूशन YFT, XFS कन्वोल्यूशन HFS YFS। तो ये YFS आउटपुट बटे इनपुट। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? कैसे जी? तो किसी भी सिग्नल का अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, YFT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो यहाँ से किसी भी सिग्नल का फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT, मतलब एक को दूसरे में बदलना। यह होता है टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। यह होता है -इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी e का पावर -ST FT dt, है ना। अभी यहाँ से चालू करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको बोलते हैं बाइलेटरल, क्योंकि माइनस से प्लस है, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। है समझ में? अगर इसी को हम लोग यूनिलेटरल करेंगे, मतलब UFT लगा देंगे किसी भी सिग्नल पे, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये FT 0 to इन्फिनिटी e का पावर -ST FT dt। अब ये सब दो तरीका है इसको याद रखने का। एक है डायरेक्ट रट लो, दूसरा मैं बना के बता रहा हूँ, दोनों में से जो सही लगे उसको बना लेना। फिर सबसे पहले UFT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, UFT
सब लोग जानते हो ऐसा होता है कैसे जी? क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे से है? ठीक है, अभी टाइम है। तो ये एफ ऑफ टी का है, देखो ध्यान से, आसान है। इसका वैल्यू ए होता है। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से 0 तक क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से। बताओ। तो अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा? अब देखो, यहाँ का वैल्यू इन्फिनिटी में है का? नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी? 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका वैल्यू क्या है? 0 से आगे बढ़ेंगे तो टी की तरफ ए है, क्या यूनिट है तो 1 बोल सकता हूँ मैं। चलो 1 मान लेता हूँ, यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, सॉरी यूनिट स्टेप फंक्शन। तो 1 ई का पावर माइनस एच टी डी टी आया समझ में? बस रख दिया हूँ फार्मूले में। अब ई का पावर ए टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब ये याद होना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी है ना, एक पावर माइनस एस होता है। मैंने बोला था पढ़ के आना करके। तो एक पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? -1। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस ई का पावर 0 डिवाइड बाई एस। तो कितना हो जाएगा? एक पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, एक पावर 0 1, तो 1 बाई एस। इसको डायरेक्ट याद रख लो। दोनों तरीका है कि आपका यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है जी? 1 बाई एस। याद रखेंगे सब। क्या 1 का? पूरा खत्म हो गया बेसिक्स। भाई 1 से गुणा कर बताओ चाहिए ना, जो जवाब ले 10 गुणा 1 कितना आएगा? 10 आएगा। इंटू 1 तो क्या लिख बेला? एस टी लिख बे ना बे। अरे वो लॉग का था है ना, लॉग को 1 करके बनाते थे, वो अलग चीज़ है। लॉग वाला याद थे कैसे बे? लॉग वाला याद कर रहे दीपक, लॉग वाला मत याद कर, बेसिक्स इसलिए मैं बोल रहा था पढ़ के आना करके। अब क्लियर दीपक? तो इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट इसका निकालते हैं, ई का पावर ए टी का कितना होगा? लाप्लास ऑफ ई का पावर ए टी कैसे निकालोगे? यू ऑफ टी यू ऑफ टी सब यू ऑफ टी से मिल जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 से हो जाएगा ये भी। कैसे जी हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है कि ऊपर से निकल रहा है सबके? कैसे से मानी? शिवानी ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। बोलो। अब एक पावर ए टी का क्या होता है जी?
ई का पावर माइनस टी एस माइनस है बटे फलन के फलन का ऊपर। बताना पड़ेगा क्या एक दिन, शुरू से बताऊँ इंटीग्रेशन, ये समझ में आ रहा है? देखो समय कमी है। 1/s माइनस ए आ जाएगा, अब समझ गए होगे। ई का पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए होगा, और ई का पावर माइनस ए टी का, अब तुम लोग बताओ, ए की जगह माइनस ए रख दो, क्या हो जाएगा? हाँ, याद आ रहा है सात्विक सब चीज़। अरे डिप्लोमा नहीं पढ़ा, रोन चाहिए नहीं। चलो इस तरीके से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अब इसको डायरेक्ट याद रख लो, निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाप्लास, ठीक है जी शिवानी, ठीक है? इसको डायरेक्ट बता दूँ, कॉस ए टी, कॉस ए टी क्या होगा? याद है, चलो बढ़िया। हाइपरबोलिक, हाइपरबोला जानते हो? हाइपरबोलिक टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ए अपॉन, हाँ ठीक, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी एस, ठीक है ना? तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसका तुमको याद रखना पड़ेगा। आज ड्राइंग शीट में चिपकाना है इसको, रट देना आप, ठीक है जी? क्लियर? चलो आगे बढ़ें।